हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। बच्चों, एक बार फिर से हम आए हैं आपके सामने। और अभी सेशन 2020 टू 2021 मतलब 2020-2021 के लिए क्या हुआ है कि सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट किया गया है। 30% सिलेबस को आउट किया गया है। और मैं फिजिक्स 12th फिजिक्स का आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके सिलेबस से क्या क्या डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, डिलीट पोर्शन इसका फिजिक्स 12th का किस सेशन के लिए, 22-21। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से नोट पे आप लोग कॉपी और पेन लेकर रख लीजिए, या फिर आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो पतले पार्ट 1 पार्ट 2 उनको रख लीजिए। मैं आपको विद पेज और विद टॉपिक के बताऊंगा कि क्या क्या आपके फिजिक्स में किस किस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर 1 फिजिक्स 12th बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चैप्टर 1 जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। क्या चैप्टर नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। बच्चों, इससे केवल और केवल एक ही टॉपिक हटाया गया है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, और टॉपिक का नाम है 1.15.3। मतलब ये चैप्टर 1 की बात कर रहा है, 15 का 3 पॉइंट। इसका नाम क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्पेरिकल सेल। क्या है टॉपिक? कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल के कारण हम लोग क्या निकालते थे? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। इस पूरे डेरिवेशन को हटा दिया गया है। और ये टॉपिक अगर आप सर्च करेंगे एनसीईआरटी के पेज 39 पर, पेज 39 टॉपिक का नाम 1.15.3 है। तो चैप्टर 1 से केवल इसी टॉपिक को हटाया गया है। अब जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 से किसी भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है। तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 से हटा है, चैप्टर 2 से कुछ भी नहीं हटाया गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको आपने पढ़ा होगा। इसमें काफ़ी कुछ नहीं, कुछ हटा दिया गया है। तो मैं बात करता हूं, अगर आप लोग बुक्स लिए हैं एनसीईआरटी तो पेज नंबर निकाल लीजिए। पेज नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ये 102 से 103, 102 से 103 पेज पर आपको ये मिलेगा। और इनके टॉपिक का नाम है, आपका 3.7 3.7 टॉपिक को हटा दिया गया है। और पेज 107 पर आपका एक 3.10 टॉपिक को हटा दिया गया है। इन टॉपिकों के नाम सुन लेंगे, क्योंकि हो सकता है आप टॉपिक ना ढूंढ पाए, हो सकता है आपकी बुक्स में पेज नंबर अलग हो, तो इसलिए मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका नाम है कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोड। ठीक है, तो क्या नाम? कार्बन रजिस्टर्स आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, तो ये मिल जाएगा आपको इससे सर। तो कार्बन रजिस्टर का कलर कोड मिल जाएगा। ये टॉपिक 3.7 है, डिलीट किया गया है। और एक और चीज इसमें की गई है डिलीट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कौन? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और ये पेज नंबर 107 पर है और टॉपिक 3.10 है। मतलब श्रेणी तथा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो संयोजन हम लोग पढ़ते हैं उसको भी डिलीट किया गया है। तो आप लोग देख चुके हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 3 से इतना ही आपका डिलीट किया गया है। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। तो आप एनसीईआरटी बुक रख लीजिए पास में, उसमें आप टिक लगाते जाइए, या फिर आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आपको एज यू लाइक। चैप्टर नंबर 4, जैसा कि आप नाम जानते हैं इसका, मूविंग चार्ज
एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, दिस इज द चैप्टर नेम। और इसमें ओनली और ओनली वन क्वेश्चन को डिलीट किया गया है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। किसको डिलीट किया गया है? साइक्लोट्रॉन को डिलीट किया गया है। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 140 पर एनसीईआरटी बुक्स में। और टॉपिक का नाम है टॉपिक 4.4.2। ये टॉपिक नंबर होगा 4.4। देखिए 4 का मतलब चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, हेडिंग 4 की बात कर रहे हैं, इसमें एक दो हेडिंगें होंगी तो ये तो 4.4.2 ये साइक्लोट्रॉन डिलीटेड फ्रॉम दिस सिलेबस। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें बच्चों काफ़ी कुछ डिलीट किया गया है, आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या डिलीट किया गया है? इसमें डिलीट किया गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। कौन सी मैग्नेट डाइपोल? बार मैग्नेट, जो क्षण चुंबक होती बार मैग्नेट, उसकी बात कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट का अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब जो बार मैग्नेट है उसकी एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन को डिलीट किया गया है, जिसको हम बार मैग्नेट को एज ए डाइपोल भी कहते हैं। तो ये आपको मिलेगा किस पर? ये आपको मिलने वाला है पेज नंबर 180 पर। टॉपिक आपको मिलेगा, ये टॉपिक है 5.2.4। देख लीजिएगा, एक इस पर मिलेगा और एक मिलेगा आपको पेज नंबर 192। 192 पर ढेर सारा डिलीट किया गया है। देखो क्या क्या, 5.6.1, 5.6.2, 6.3 एंड 5.7। तो देखिए मैं इसको पूरा पढ़ दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसको सर्च करिएगा, ध्यान से सुनिए क्या क्या डिलीट किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है। फिर दूसरा टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल किसके कारण? बार मैग्नेट के कारण। बार मैग्नेट के कारण जो हम टॉर्क निकालते हैं, बलाघूर्ण निकालते हैं, उसको भी डिलीट किया गया है। अच्छा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो आपने समझ लिया होगा। अब इसमें और टॉपिक जुड़ा हुआ है, पैरा, डाया एंड फेरो। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिलीट किया गया है, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज में आता है विद एग्जांपल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट। इतनी चीज़ों को डिलीट किया गया। फिर से सुने, डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ पैरामैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट। तो अगर आप इनको ढूंढना चाहेंगे तो पेज 192 पर मिलेगा। 5.6.1 टॉपिक हटा गया, 5.6.2 टॉपिक हटा है, 5.6.3 टॉपिक एंड 5.7 पर आपको ये मिलेगा। कहने का मतलब पूरा पोर्शन यहाँ से डिलीट किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 पर पहुँच गए। चैप्टर नंबर 6 से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ध्यान रखिएगा कि चैप्टर नंबर 6 से कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर 7 पर पहुंचते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें दो ही चीज़ें हटी, 2 या 3 चीज़ें हटाई गई हैं। पावर फैक्टर, दूसरा वाटलेस करंट, और बस पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट, इसी को डिलीट किया गया है। पावर फैक्टर जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो पावर फैक्टर में ही आपको वाटलेस करंट मिलेगा, वही डिलीट किया गया है। और आपको सुविधा हो इसके लिए हम लिख देते हैं, पेज नंबर कितने पर दिया गया है, ये 252 और टॉपिक है 7.7।
7.7 पर इसको आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। अब हम लोग पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगें, और इसका बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा के पूरे टॉपिक को डिलीट किया गया है। ठीक है, विस्थापन धारा मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, जहाँ टॉपिक पूरा खत्म होता है उसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट हो जाता है, वो आपका पूरे सिलेबस में है। इससे ओनली और ओनली क्या हटा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा टॉपिक हटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 270 और टॉपिक नंबर 8.2। तो 8.2 टॉपिक का जितना भी दिया गया है वो पूरा का पूरा डिलीट किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें केवल एक ही टॉपिक हटा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके बेसिक आइडियाज। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि आपका ये यूनिट तो नहीं कहेंगे, कहने का मतलब आपके दो पार्ट हैं फिजिक्स में। पहला पार्ट 35 नंबर का आता है, सेकेंड पार्ट भी 35 नंबर का आता है। तो फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो चुका है। अब हम लोग पहुंचते हैं सेकेंड पार्ट पर। इसमें देखें आप लोग सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट एक ही पेपर में आने हैं लेकिन 35 मार्क्स के होते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि सेकंड पार्ट में आता है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या नाम है इसका, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए आप इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। इसमें डिलीट हुआ है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टार्टिंग से दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। मिरर फॉर्मूला जो आप 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर के बारे में। रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एंड सनराइज, जो रेडिश होता है सनसेट सनराइज के समय, ये टॉपिक आपके उससे डिलीट किया गया है। तो ये आपको कितने पेज पर मिलने वाला है, ये आपको पेज नंबर 335 पर मिलने वाला है, 335 पर। और ये टॉपिक आपका कौन सा डिलीट हुआ है इसमें, 9.8.2। तो 335 पर इसको आप सर्च करेंगे तो टॉपिक मिलेगा 9.8, मतलब 9th चैप्टर 8वीं हेडिंग, इसका सेकेंड पॉइंट। तो ये इस पर आपका सारा कुछ हटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो रिफ्लेक्शन लाइट हो, स्पेरिकल मिरर्स हो, चाहे उनकी फोकल लेंथ हो या मिरर फॉर्मूला हो, ये पूरा का पूरा डिलीट किया गया है। फिर इसके आगे रिफ्रैक्शन वगैरह है, वो सब है, रिफ्रैक्शन है, प्रिज्म है, बाकी सब चीज़ें हैं। जितना मैं बता रहा हूँ वही डिलीट हुआ, बाकी सब है। तो इसमें क्या हटा है फिर से सुन लें, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, और ये आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ये सब डिलीट हुआ है। हम लोग पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 पर पहुंचते हैं। इसमें देखिए क्या क्या हटा हुआ है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या हटी है इसमें, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पोलराइजेशन पूरा डिलीट किया गया है। तो पोलराइजेशन में क्या क्या डिलीट किया गया देखिएगा। पोलराइजेशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स। कहने का मतलब पोलराइजेशन से जितना टॉपिक बात का दिया है आपके एनसीईआरटी में, पूरा का पूरा उसको डिलीट किया गया है पोलराइज से रिलेटेड। और इसको आप सर्च करना चाहें चैप्टर नंबर 10 को तो पेज 372 पर मिलेगा आपको ये टॉपिक। देखिए कौन कौन से टॉपिक इसमें डिलीट हुए हैं। 10.6.3, 10 ठीक है 10.6.3 और इसी में 10.6.4 और 10.7, ये टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से
हटा दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे, बुक्स लेकर इसको कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, और पोलराइजेशन पूरा है, चाहे वो प्लेन पोलराइज लाइट हो, ब्रूस्टर्स लॉ हो, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स। उम्मीद है ध्यान दे पा रहे होंगे। चैप्टर नंबर हम लोग 11 में पहुंचते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो इसमें से केवल एक ही टॉपिक हटा हुआ है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसका एक्सपेरिमेंट हटा है, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है, इनका जो कंक्लूजन निष्कर्ष है, वो आपको पता रखना चाहिए। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा पेज नंबर 403, और टॉपिक नंबर है आपका टॉपिक नंबर 11.9। तो मैं आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको हेडिंग का नाम बता रहा हूँ, पेज नंबर भी आपको बताया जा रहा है, टॉपिक नंबर भी बताया जा रहा है। ये सारा का सारा एनसीईआरटी में दिया गया है, आप ढूंढ पाएंगे। अच्छा, तो इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को ही डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर हम लोग 13 पर पहुंच रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 12 कहाँ गया? चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। क्या? चैप्टर नंबर 12 से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो कहाँ पहुँचे हम लोग? चैप्टर नंबर 13, इसका नाम है न्यूक्लियाई। काफ़ी कुछ इससे हटा दिया गया है। क्या क्या हटा दिया गया पहले आप सुन लेंगे और समझ लेंगे। इसमें से रेडियो एक्टिविटी आउट किया गया है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स या रेज कह लीजिए, तो रेडियो एक्टिविटी आउट हुआ है। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स या रेज, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हटा दी गई हैं। रेडियो एक्टिव डेके लॉ इसको डिलीट किया गया। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, हाफ लाइफ आधायु, मीन लाइफ माधायु, हाफ लाइफ, मीन लाइफ ये हटा दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हटाया गया है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हटा दिया गया है। और हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे तो आप लोग इसको पेज नंबर पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। रेडियो एक्टिविटी आपको मिलेगी, रेडियो एक्टिविटी मिलेगी 446 पेज नंबर पर, और इस टॉपिक का नाम है 13.6.1 ये मिलेगा। 13.6 और 13.6.1 ये टॉपिक्स तो आपको डिलीट किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और बाइंडिंग एनर्जी वगैरह मिलेगा आपको 402 पेज नंबर 442, और इसके टॉपिक के नाम हैं 13.4.2 और एक और है 13.5। ये टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं, जैसा मैं लिखा है ऐसे आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। तो रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डेके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, डिलीटेड फ्रॉम दिस सिलेबस ऑफ फिजिक्स 12। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14। दिस इज लास्ट चैप्टर। देखें, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस से रिलेटेड है। दिस चैप्टर रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। वी रीच पेज नंबर 485। In this chapter deleted these topics, Zener diode and their characteristics. What? Zener diode and their characteristics. इससे क्या डिलीट हुआ? जेनर डायोड और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा टॉपिक जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसको भी इससे डिलीट किया गया है। तो ये आपको मिलेगा टॉपिक नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 14.8.1। 14 दिया गया है चैप्टर से रिलेटेड। हेडिंग का मतलब है 8वीं हेडिंग, और पॉइंट 1 का मतलब इसके कई टॉपिक्स, कई इसके पार्ट हो सकते हैं, तो 1 पॉइंट इसे पूरा दिया है। तो क्या डिलीट हुआ है? जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संभवतः गेट
गेट के बारे में शायद कुछ जानकारी नहीं दी गई, हो सकता है गेट भी आपके आउट कर दिए गए हों। और लास्ट चैप्टर होता है कम्युनिकेशन, आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया होगा कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन डिलीटेड है, कम्युनिकेशन नहीं है। जो लास्ट चैप्टर 14 के बाद 15 आता है उसका नाम है कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, तो पूरा का पूरा डिलीटेड है, आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो बच्चों मैंने आपका 12th का बता दिया कि कितना सिलेबस, कितने टॉपिक्स, कितना टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ बता दिया गया है। अब मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बनाता रहूँगा, कंटिन्यू रहेंगे। और आप लोग ध्यान से अपनी बुक्स में टिक लगा दीजिएगा कि 2020 तो 2021 सेशन के लिए क्या क्या डिलीट किया गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।